पार्ट 4 में आप सबने देखा कि हमें वही नेमलेस प्लेनेट दिखाया जाता है जहां से जालमा किसी के पास जा रहा होता है और जालमा ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू उस रैलिक को पकड़ के अभी भी सोच रहा होता है कि वो इसे किसे दे और फिर उसे विश की याद आती है। फिर गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे चला जाता है और जैसे ही गोकू लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि लॉर्ड बीरस और विश को इवल ग्रैंड प्रीस्ट ने पकड़ा हुआ है, मेरा मतलब हितामोरी ने पकड़ा हुआ है। और विश गोकू को देख के उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जालमा बारडोग के हाथ में रैलिक को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे और फिर हमें दिखाया जाता है वही नेमलेस प्लेनेट जहाँ पे बारडोग के हाथ में उस रैलिक को देख के जालमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी जालमा कहता है रैलिक, बारडोग, ये रैलिक तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? और अगर ये रैलिक हमेशा से ही इस प्लेनेट पे था तो ये मुझे मिला क्यों नहीं? उस बेवकूफ गॉड ने यहाँ पे छुपाया था इसे क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है बारडोग जालमा से कहता है, नहीं जालमा, इसे यहाँ पे मेरा बेटा कहकर रोट लाया है। और ये बात सुन के जालमा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, पर वो यहाँ पे आया कैसे? इस जगह को तो ढूंढना ही नामुमकिन है। और फिर बारडोग कहता है, मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया, पर वो काफी ज्यादा टेंशन में और जल्दी में था। इसका मतलब उसके साथ कुछ होने वाला है और मैं अब अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ जालमा, और मैं उसके पास बस जाने वाला था, उससे पहले ही तुम आ गए। चलो ठीक ही है, उसे मिल के ढूंढते हैं और उससे पूछेंगे कि ये रैलिक तुम्हें कहाँ से मिल गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जालमा और बारडोग गोकू को ढूंढने के लिए प्लेनेट अर्थ पे जाने लगते हैं, पर अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट जालमा से अपनी किसी टेक्निक का यूज करके बात करते हैं और वो जालमा से कहते हैं, हे जालमा, तुम्हें जल्दी से जल्दी ज़ेनोसामा के पैलेस पे आना होगा। और फिर जालमा ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात सुन के बारडोग से कहता है, हे बारडोग, मुझे अब जाना होगा, मुझे उस ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है। और एक और बात बारडोग, तुम अभी प्लेनेट अर्थ पे मत जाओ, तुम उस बीरस के प्लेनेट पे चले जाओ और विश से कहो कि वो तुम्हें गोकू से मिलाए। चलो अब मैं जाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जालमा ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ चला जाता है और बारडोग लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रीस्ट जालमा से जाके मिलता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट जालमा से कहता है, हे जालमा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। याद है जालमा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे और तुमने कहा था कि तुमने उन दूसरे रैम्स की एनर्जी को सेंस किया है, तो तब मैंने उस बात पे काफी ज्यादा गौर किया और फिर मैंने अपनी टेक्निक का यूज किया। और जब मुझे ये पता चला तो मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गया कि मेरे भाई हितामोरी को किसी ने रिवाइव कर दिया है और उसे रिवाइव हुए 3 से 4 साल बीत चुके हैं। और जब से ही वो रिवाइव हुआ है उसने उस रैलिक को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे वो रैलिक अभी तक नहीं मिला। और जालमा, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है कि उनसे पहले हमें उस रैलिक को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो उन रैम्स का दरवाजा खोल दें। और जालमा ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात सुन के काफी जोर से हंसता है और वो फिर कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, हे प्रीस्ट, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने उस रैलिक को ढूंढ लिया। मेरा मतलब उस सैयन बारडोग के बेटे कैकारोड ने उस रैलिक को ढूंढा, पर पता नहीं वो कैसे मेरे प्लेनेट पे आ गया। और इस बात को जानने के लिए ही हम प्लेनेट अर्थ पे जा रहे थे और तभी तुमने मुझे बुला लिया। और फिर मैंने उस सैयन से कहा कि तुम अभी प्लेनेट अर्थ पे मत जाओ, तुम उस बीरस के प्लेनेट पे चले जाओ। और ग्रैंड प्रीस्ट ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है जालमा से, क्या तुमने सच में उसे बीरस के प्लेनेट पे भेजा है? पर तुमने ऐसा क्यों किया जालमा? क्या तुम्हारी ताकतें खत्म हो चुकी हैं? क्या तुम्हें वहाँ पे मेरे भाई हितामोरी की एनर्जी सेंस नहीं हुई? और जालमा ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, हे प्रीस्ट, पर मैंने तुम्हारे भाई की एनर्जी वहाँ पे सेंस ही नहीं
क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर मैंने हितामोरी की एनर्जी को सेंस किया होता तो मैं उस सैयन को वहाँ पे जाने नहीं देता। मैं खुद ही जाता और उस हितामोरी को पकड़ के तुम्हारे पास ले आता। मुझे लगता है उसने बीरस के मास्टर की टेक्निक का यूज किया होगा, क्योंकि वही था एक इकलौता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसने उस टेक्निक को इन्वेंट किया। और उस टेक्निक का पता नहीं उसने क्या नाम रखा था। और उसकी वो टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो भी बंदा उसको इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी सेंस करना ही नामुमकिन है। यहाँ तक के ज़ैनो भी उसको सेंस नहीं कर पाता था जब भी वो अपनी उस टेक्निक का यूज करता था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है जालामा से, हे जालामा, बस मुझे ये बताओ क्या वो रेलिक तुम्हारे पास ही है? और जालामा इस बात को सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जालमा को याद आता है कि उसने वो रेलिक बारडोग से लिया ही नहीं। और फिर जालामा कहता है, आज तो मुझसे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं उस सैयन बारडोग से उस रेलिक को लेना ही भूल गया और अब वो सैयन चला गया है बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे मुझे प्रीस्ट ने बताया कि उसका भाई हितामोरी है। हे प्रीस्ट, जल्दी करो, हमारे पास अब काफी ज्यादा कम टाइम है। इससे पहले कि वो सैयन बीरस के प्लेनेट पे पहुँचे, हमें उससे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट, जहाँ पे बारडोग पहुँच चुका होता है। अचानक से ही उन इवल एंजल्स और हितामोरी को किसी की एनर्जी सेंस होती है और हितामोरी उस एनर्जी को सेंस करके कहता है, ये ताकत, आखिर ये ताकत आ कहाँ से रही है? क्या वो भेगी बिल्ली बीरस वापस आ गया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि हितामोरी की नजर बारडोग पे पड़ जाती है और वो बारडोग को देख के कहता है, क्या? अबे ये तो वही सैयन है जो उस रैली को लेके भाग गया। अबे सालो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे जाके, इससे पहले कि ये वहाँ से फिर से भाग जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी इवल एंजल्स बारडोग पे जाके हमला कर देते हैं और बारडोग इस चीज को समझ नहीं पाता और बारडोग उन सभी इवल एंजल्स को आराम से ही पछाड़ देता है, वो भी अपनी सिर्फ सुपर सैयन का यूज करके। और हितामोरी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, इसने तो मेरा सभी एंजल्स को ही पछाड़ दिया और ये पिछली बार भाग क्यों रहा था? ये तो तब भी हमसे फाइट कर सकता था। अगर इसके पास इतनी ही ज्यादा ताकत थी तो ये भागा क्यों? और तभी बारडोग अपनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में हितामोरी को देखता है और अचानक से ही हितामोरी अपनी किसी टेक्निक का यूज करके बारडोग को बेहोश कर देता है। और फिर हितामोरी बारडोग को अपने साथ अपने यूनिवर्स में ले जाता है और फिर हितामोरी बारडोग को अपने मास्टर के पास ले जाता है और उसका मास्टर बारडोग को देख के कहता है, ये तो एक सैयन है। हितामोरी, तुम इस सैयन को यहाँ पे क्यों ले आए? और फिर हितामोरी बताता है अपने मास्टर को, मास्टर, ये काफी ज्यादा ताकतवर सैयन है। इसने भी आपकी तरह ही सिर्फ सुपर सैयन का यूज किया और हमारे सभी एंजल्स को पछाड़ दिया। और इसी सैयन के पास रेलिक है, पर ये सैयन पहले हमसे भाग रहा था। इसके पास तब हमने रेलिक देखा था जब हम उस बीरस के प्लेनेट पे गए थे। और फिर हितामोरी बारडोग से रेलिक ले लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और जालामा बीरस के प्लेनेट पे पहुंचते हैं, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू अचानक से ही लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे आ जाता है और उसके साथ व्हीस और लॉर्ड बीरस भी होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही यूनिवर्स जहाँ पे हितामोरी और उसका मास्टर हैं। और अचानक से ही हितामोरी का मास्टर बारडोग पे कुछ करता है और बारडोग के चेहरे के ऊपर एक मार्क्स आ जाता है। और फिर बारडोग होश में आके कहता है, मास्टर, तो आखिर हितामोरी के मास्टर ने बारडोग के साथ क्या किया है? और अब तो वो रेलिक भी उन इवल गॉड्स और एंजल्स के पास आ चुका है, तो क्या हितामोरी और उसका मास्टर उस दरवाजे को खोलेंगे? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।